आदरणीय महाप्रबंधक महोदय श्री शोभन चौधरी जी, अपर महाप्रबंधक श्री A.K. सिंघल जी, सभी विभागाध्यक्ष, समारोह में उपस्थित एसोसिएशन और जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी साथी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। उनका वे सामाजिक न्याय के प्रणेता, एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उनकी व्यक्तिगत पीड़ाएं और उनका अनुभव पश्चिमी विचारों और तर्कसंगत सोच ने उनमें रूढ़िवादी हिंदू समाज को चुनौती देने का आत्मविश्वास पैदा किया। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सम्मान के विचारों के आधार पर समाज को व्यवस्थित और पुनर्निर्मित करने की वकालत की। भारत की सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक रूपरेखा को आकार देने और उन्नति को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पहले संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष और तत्पश्चात स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भारतीय गणराज्य की अवधारणा के निर्माण में बाबा साहब का योगदान अतुलनीय है। संविधान के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक ऐसा दस्तावेज दिया है जिस पर देश की बुनियाद टिकी है। भारत के संविधान में उन्होंने सुनिश्चित किया है कि बिना किसी भेदभाव के भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार मिले और प्रत्येक नागरिक को कानून की बराबर सुरक्षा मिले। देश में उनके योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए उनका जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए उनके कार्यों को याद करते हैं और साथ ही साथ पुनः अपने आप को उनके आदर्शों के प्रति समर्पित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1990 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने भारत के लिए जो स्वप्न देखा, उसमें जाति, धर्म अथवा नस्ल पर आधारित भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हर इंसान के लिए समान अधिकार की बात की है। उनके जन्म दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि देने का यही सही तरीका होगा कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें, उनके बताए गए सिद्धांतों का पालन करें तथा यह संकल्प लें कि समाज से जातिवाद जैसी बुराइयों को हम समूल उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। भारतीय संविधान के महान वास्तुकार एवं निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाला साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जन्मदिन पर शत शत नमन। सभा में उपस्थित मेरे साथी और एजीएम, पीसीपीओ, अन्य विभाग अध्यक्ष, एनआरएमयू, यूआरएमयू, ऑल इंडिया एससी एसटी एसोसिएशन, ओबीसी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण,
अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, मेरा बहुत बहुत आप सबको नमस्कार। और इस अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम सब अपने आप को एक प्रण लेते हैं कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम चलेंगे और इस देश को और सशक्त बनाएंगे। भारतवर्ष में समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने सदियों से चली आ रही विचारधाराओं को बदल कर रख दिया। ऐसे ही एक महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने सदियों से चली आ रही मानसिकता को चुनौती दी और उनके कार्यों ने भारत में न केवल मजबूत राजनीतिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे की नींव तैयार की, बल्कि जातिवाद की बुराई को समाज से दूर करने का भी भरसक प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर एक महान दार्शनिक, राजनेता, न्यायविद और समाज सुधारक होने के साथ साथ एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही देखने को मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव सहने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। बचपन की कठिनाइयों ने उन्हें समाज के गरीबों और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करने तथा उनके संघर्ष में उनको ज्ञान प्राप्ति की ओर भी प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने MA, PhD, बैरिस्टर इन लॉ, LLD, D.Litt और बहुत सी शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित की। कुल मिलाकर 36 डिग्रियां और डिप्लोमाएं उन्होंने प्राप्त की। 32 डिग्री हैं और 4 डिप्लोमा हैं। 32 की बात हो रही थी, तो यदि हम डिप्लोमास को भी जोड़ लें तो 36 हैं वो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें रखी। वह विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें ज्ञान का प्रतीक के रूप से भी जाना जाता है। भारत में युगों से शोषित दलित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि शिक्षित होकर ही समाज का दलित वर्ग जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु एकजुट हो पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ समाज के सदियों से शोषित वर्ग को गरिमा एवं आत्मसम्मान प्रदान किया। डॉक्टर बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर हमेशा जोर दिया। उनका मानना था कि नारी शिक्षा के बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने देश के सभी पुरुषों तथा महिलाओं को समान वोट देने का अधिकार भी दिलाया। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री रहे तथा स्वतंत्रता के शुरुआती दौर में देश में कानून के शासन की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के संविधान निर्माता के रूप में उनका स्वतंत्र भारत के प्रति योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आज हमारे देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां सभी नागरिक समान हैं, जहां देश में कानून की सत्ता है तथा जहां हर नागरिक के पास मूलभूत अधिकार है, तो इसका श्रेय भारतीय संविधान तथा इसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में अपने विचारों से सशक्त बनाया और समाज के सभी वर्गों को उन्नति में सहयोग किया। इसलिए उन्हें आज दिल से याद किया जाता है तथा उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव उनके सिद्धांतों का पालन करें और हमारे देश के सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाएं। युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर यही प्रतिज्ञा हमारी तरफ से उनके लिए सच्ची पुष्पांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।